धरना नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कॉज़ के लिए। जो ये कॉज़ हमारे साथ रोज़ की एक आम बात हो गई है कि कभी बिजली लगा देते हैं, कभी काट देते हैं। जो एक लंगर पिछले 8 वर्षों से आईजीएमसी में लगाया जा रहा है। अभी 13 महीने पहले पिछले साल 2021 में 4 सितंबर को वहाँ की बिजली काट दी गई, जिसमें रोज़ 3000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स लंगर खाते हैं। मैं आईसीयू में था, घटनाएं हो गई, ख़त्म हो गई। हम 13 महीने से जनरेटर यूज़ कर रहे थे, पानी के टैंकर यूज़ कर रहे थे, लेकिन अचानक से अभी पिछले हफ्ते कुछ एक बातचीत का दौर चला और उस बातचीत के दौर के बाद ये तय हुआ कि आपकी बिजली बहाल कर दी जाएगी। और दिवाली को हमें आश्वासन दिया गया कि दिवाली वाले दिन आपकी बिजली बहाल कर दी जाएगी। छुट्टी का दिन था, बहाल नहीं हुई। 25 तारीख को वो बिजली बहाल हो गई और हमारा लंगर पहले की तरह जैसे सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया। लेकिन अचानक से कल चौथे दिन ही शाम 4:30 बजे दोबारा से वो बिजली काट दी गई और ना जाने किसके इशारे पर कहा यह गया कि प्रिंसिपल साहब के ऑर्डर हैं और दोबारा से वो बिजली काट दी गई। हमें आज तक ये समझ नहीं आया था कि पिछली बारी कब काटी गई थी, तब क्या रीज़न थी, दोबारा बहाल हुई तब कैसे बहाल हुई, और अब कल दोबारा काट दी गई तो क्यों काटी गई। ये सारी जो चीज़ें हैं ये चिंता का विषय हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये बार बार ही क्यों उस लंगर में आकर राजनीति की जा रही है जो पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए रोज़ लगाया जाता है। क्यों तंग किया जाता है। हम कभी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े और ना जुड़ने का कभी इरादा। आजकल इलेक्शनों का दौर है और इलेक्शनों के दौर में ये रोज़ का एक ड्रामा जो प्रदेश सरकार द्वारा आईजीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है, एक घिनौना मजाक उन पेशेंट्स के साथ जो खुशी से वहाँ नहीं आ रहे हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, बहुत ठंड का मौसम है, सड़क पर बैठकर खाना खा रहे हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये उनके लिए सारी सेवाएं चलती हैं, फ्री एम्बुलेंस भी चलती है। पिछले साल भी एक सराय का मुद्दा उठा था, जो सराय हमने बनाई थी उस पर भी कब्जा किया, तब भी मैंने इसी जगह पर धरना दिया था। और वो सर्दियों के दिन थे, वो सराय हमसे ये कहकर ले ली गई कि हम आपसे बेहतर तरीके से वो सराय चलाएंगे। लेकिन उसमें भी जब पिछले 2 महीने पहले कुछ वीडियोस वायरल हुई कि उसके चलाने पर भी 200 रुपया पेशेंट्स चार्ज किया जा रहा है और एक्स्ट्रा पेशेंट के 300 रुपये लिए जा रहे हैं, और कंप्लेंट्स होने के बाद, पेशेंट्स की वीडियोस होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो कि एक चिंता का विषय और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मरीज़ों से पैसे लेना जिनके पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं, उनके साथ ये काम करना बहुत ही नाजायज़ बात है। 200 रुपया पर डे के हिसाब से उनसे एक बंकर का लेना और ये कहकर लेना कि हमें अपना खर्चा चलाना है, धर्मशालाएं ऐसी चलती हैं, और ये बेतुके से तर्क दे देना, ये बहुत एक चिंता का विषय है कि अस्पताल जहाँ पर सरकार द्वारा भी अब दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं, तो वहाँ एक सराय का जब टेंडर किया गया तो क्या उसमें ये शर्तें मेंशन थी कि वो सारी चीज़ों के चार्ज लिए जाएंगे। खैर जो भी हुआ वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर दोबारा से 25 जुलाई 2022 को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा एक डीसी को मेमोरेंडम दिया जाता है कि वो जो सराय बनी है अब उसको गुरु नानक देव जी का नाम दे दिया गया है और गुरु नानक का घर के नाम से उस सराय को चलाया जा रहा है और उसके पैसे लिए जा रहे हैं। और डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द एसपी शिमला को ये लिखेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। अभी आप दोबारा से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3.5 महीने हो गए, वो दोबारा से गुरु नानक के लंगर के नाम पर ही वो लंगर चल रहा है और सराय चल रही है और पैसों वसूली की जा रही है और गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगाकर वहाँ पर झूठी पतलें फेंकी जा रहे हैं, फ़ोटो का दुरुपयोग हो रहा है। और इसी सिलसिले में कल जब मैं शाम को वहाँ पर गया तो मैंने उस संस्था के जो एक वहाँ पर कार्य करता उनका मेन लड़का, उसको मैंने बुलाया कि आप इधर आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहे हो। वो अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी और उसने अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की और हमारी एक हाथों-पाई हो गई। और इन्होंने अब उसमें ये रंग देने की कोशिश की कि मैंने उसको मारा है और उसको मारने की कोशिश की, और ये सारा उन्होंने फिर रात को पुलिस FIR भी करा दी और वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर हम यही काम करने होते तो हमारे पास बहुत टाइम था, हम ऐसे
घिनौने काम करना चाहते तो जो पेशेंट्स से वहाँ जबरन वसूली की जा रही है तभी कुछ कर लेते। मेरा सरकार से अभी भी अनुरोध है, अभी भी इलेक्शन को 12 दिन है, अभी भी संभल जाए। जो ये सारे कृत्य वो गरीबों से लूट खसूट के उन्होंने सरकारी अस्पतालों में मचा रखे हैं, ये नहीं चलेगा। लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों को अनजान मत समझिए। भले ही लोग चुपचाप रहते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे जो प्रदेश से पेशेंट्स और अटेंडेंट्स आईजीएमसी में आते हैं, वो हमें बार बार ये बात बोल कर जाते हैं, और मेरे बहुत सारे पत्रकार बंधु भी मुझे बार बार ये आश्वासन देते हैं कि जी आप थोड़े दिन और रुक जाओ, परिवर्तन तो होना निश्चित है, आपका सारा काम हो जाएगा, आपकी बिजली भी लग जाएगी, आपको सराय भी दोबारा वापस मिल जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर दोबारा सरकार चेंज होने पर ही ये सारा कुछ होना है, तो इस सरकार को ये दर्द दिखाई क्यों नहीं देता? जब उनकी इतनी बड़ी सीआईडी का नेटवर्क है, उनको भी तो ये सारा कुछ दिखाई देना चाहिए। उनके पास भी कंप्लेंट्स है। और कल अनफॉर्चुनेटली जब मैं 4:30 बजे हमारी बिजली कटी, तो एक स्टेट लेवल का जो एक फंक्शन यहाँ एक रेडिसन होटल में चल रहा था, कॉन्क्लेव चल रहा था एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल वालों का, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो वहाँ मुझे फ़ोन आता है कि आपकी बिजली काट दी, और मैं जब वहाँ पर पहुँचा अपने आईजीएमसी अस्पताल में, प्रिंसिपल साहब से मिला और उनसे आग्रह किया कि आपने हमारी बिजली दोबारा से आज काट दी है, और इस बारी भी आप कोई नोटिस इशू नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर हैं, हमें ये काटने के ऑर्डर हैं, और जो आपने एक रात्रि लंगर 11 बजे से 1 बजे तक का शुरू किया है, वो हमें अभी शुरू किए भी 4 दिन ही हुए थे। 25 तारीख को जो हमारे लंगर के आईजीएमसी में स्थापना के 8 वर्ष पूर्व पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में हमने एक नई सेवा शुरू की थी, रात को 11 बजे से 1 बजे तक का लंगर, जिसमें हम उन पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को खाना मुहैया करवाते थे जो दूर पार से आए हुए हैं और अपने पेशेंट को किसी भी हालात में छोड़ नहीं सकते, और उनका पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे वहाँ पर बैठा हुआ है। और उस उपलक्ष्य में हमने वो 4 दिन पहले वो लंगर शुरू किया था। लेकिन उसमें भी वो कल प्रिंसिपल साहिबा मुझे कहने लगी कि वो लंगर भी आप बंद कर दीजिए, बिजली भी आपकी काट दी गई है, तो आप अब ये अपनी सारी सेवाएं बंद कर दीजिए।